दिवाली और छठ को लेकर रेलवे ने बिहार वासियों को एक बेहतरीन तोहफा दिया है कि अब पटना और नई दिल्ली के बीच स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। बिहार के ज्यादातर लोग दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहकर कामकाज करते हैं और दिवाली छठ में वापस अपने घर बिहार आते हैं। इनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। इस वजह से रेलवे ने यह फैसला लिया है कि फेस्टिव सीजन में स्पेशल ट्रेनों को चलाया जाएगा। बढ़ती भीड़ और टिकट की मारामारी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है कि पटना नई दिल्ली के बीच पटना नई दिल्ली पटना फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। अब नमस्कार, मैं नेहा चौधरी कैमरा पर्सन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। ये वीडियो रोडवेज ऐप द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पुलिंग की सुविधा बहुत ही कम पैसों में दिलाता है। आप बिहार में कहीं भी एक तरफ का किराया देकर रोडवेज की टैक्सी सर्विस और कार पुलिंग की सुविधा का आनंद उठा सकते हैं। अभी जाइए और प्ले स्टोर पर रोडवेज ऐप डाउनलोड करिए। दिवाली और छठ पूजा में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही है। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों से एक भारी तादाद बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश आ रही है, जिसको लेकर भारतीय रेलवे सभी रूटों पर स्पेशल ट्रेनें चला रही है जो केवल फेस्टिव सीजन में चलेगी। यानी कि दिवाली और छठ पूजा को मद्देनजर रखते हुए भारतीय रेलवे ने ये फैसला लिया है कि पटना और नई दिल्ली के बीच एक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, जिसका नाम होगा पटना नई दिल्ली पटना फेस्टिवल स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी गाड़ी संख्या 02249 और 02250 होगी। यानी कि ये ट्रेन पहले पटना से नई दिल्ली जाएगी और इसके बाद नई दिल्ली से पटना वापस आएगी। अगर इसमें मौजूद बोगियों की बात करें कि भारतीय रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों में कितनी बोगी दी है, तो हम आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास एसी के लिए राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन में एक कोच दिया गया है, तो वहीं सेकंड क्लास एसी के लिए 2 कोच है और इसके साथ-साथ थर्ड क्लास एसी के लिए 16 कोचें दी गई है। इसके साथ-साथ जनरल और स्लीपर कोच भी ट्रेन में मौजूद है। यानी कि कुल मिलाकर स्लीपर, जनरल और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास की एसी कोच इस स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में मौजूद है। अगर हम इसके शेड्यूल और स्टॉपेज की बात करें, यानी कि इस ट्रेन के खुलने और इस गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्या टाइमिंग रहेगी और इसके साथ-साथ किस स्टेशन पर इस ट्रेन को रोका जाएगा, तो हम आपको बता दें कि जब ये गाड़ी नई दिल्ली से पटना पहुंचेगी, तो ये गाड़ी की संख्या 02250 है, जो कि नई दिल्ली से खुलकर पटना तक पहुंचाएगी। ये ट्रेन नई दिल्ली से 22, 25 और 27 अक्टूबर को खुलेगी, जो कि शाम के 7:10 बजे खुलेगी और रात के 12:02 पर कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच जाएगी और वहां ट्रेन का स्टॉपेज भी है। इसके साथ-साथ 2:13 पर प्रयागराज पहुंचकर रुकेगी और उसके बाद ट्रेन 4:02 पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रुकेगी। 6:50 पे पटना जंक्शन इसके बाद पहुंचा देगी। यानी कि कुल मिलाकर बात यही है कि जब स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से शाम के 7 बजे के आसपास खुलती है, तो दूसरे दिन 6:50 पर यानी कि 7 बजे के आसपास पटना पहुंचा देती है। फिर वापसी में गाड़ी संख्या 02249 पटना से खुलते हुए नई दिल्ली जाएगी और ये ट्रेन 23 और 26 अक्टूबर को चलेगी। पटना से ट्रेन के खुलने का समय 9 बजे होगा और 9 बजे से खुलकर 11:30 बजे दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद 1:30 के आसपास प्रयागराज और 3:45 में कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर रुकते हुए 8:55 में दिल्ली पहुंचा देगी। ये तो हो गई केवल पटना नई दिल्ली के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन की बात। लेकिन हम आपको बता दें कि दिवाली और छठ में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के मूल निवासी एक बड़ी तादाद में दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर से वापस अपने घर आते हैं, जिसको लेकर इस बार भारतीय रेलवे ने 211 स्पेशल ट्रेनें चलाई है। ये ट्रेन कुल मिलाकर 2562 फेरे चलेगी। कहने का मतलब ये है कि भारतीय रेलवे के द्वारा फेस्टिव सीजन में जो ये 211 ट्रेनें चलाई जा रही है, ये केवल छठ और दिवाली के लिए है। छठ और दिवाली के त्योहार में केवल कुछ ही दिनों के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएगी, जो कि केवल 2562 बार चलेगी। इसके साथ-साथ त्योहारों को लेकर भारतीय रेलवे ने काफ़ी अच्छी सुरक्षा व्यवस्था भी रखी है। सभी स्टेशनों पर आरपीएफ के जवान को भी तैनात किया गया है और इसके साथ-साथ कई सारे स्टेशनों पर इमरजेंसी ड्यूटी पर कई सारे अधिकारियों को भी रखा गया। कुल मिलाकर बात यही है कि भारतीय रेलवे ने छठ और दिवाली को लेकर काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया है। कई सारे स्पेशल ट्रेन के साथ-साथ आरपीएफ के जवान और अधिकारियों को भी इस व्यवस्था में लगाया गया है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे की खबरों के लिए जनता जंक्शन देखते रहिए। धन्यवाद।